हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम डे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 एंड 23। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी में कंटिन्यू करते हुए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन है जो मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक से बेस्ड है। आपके पास 240 ml मिक्सचर ए कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 5:7 in the quantity of milk in mixture B is 32.5% more than that of mixture A and is 25% of the total quantity of mixture B. Then find the total quantity of mixture B. देखिए हमें क्या दिया है, एक मिक्सचर A और जो मिक्सचर A है ना, ये टोटल क्वांटिटी इसकी कितनी दी है 240 ml। ठीक है, और इसमें आपके पास मिल्क एंड वाटर है और किस रेशियो में है तो 5:7। तो इसमें से मैं मिल्क की इसकी क्वांटिटी फाइंड कर सकती हूँ। आपके पास रेशियो में टोटल क्वांटिटी इज 12 यूनिट इज 240। ठीक है, तो 1 यूनिट इज 20, तो 5 यूनिट इज 100 ml आपके पास इसमें से मिल्क है और आपके पास 7 इंटू में 20 इज 140 ml इसमें वाटर। ठीक है, अब हमारे पास देखिए क्या दिया, एक और मिक्सचर बी। ठीक है, एक और हमारे पास क्या है, मिक्सचर बी। इसमें जो मिल्क की क्वांटिटी है वो 32.5% मोर है ए से। ए में मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, तो ए में मिल्क की क्वांटिटी 100 का 32.5% 32 ही होता है, तो यानी बिल बी में जो मिक्सचर बी है इसमें जो मिल्क की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, तो 100 प्लस 32.5 इज 132.5 ml ही हो जाए। अब हमसे क्या दिया गया है कि मिक्सचर बी की टोटल क्वांटिटी का 25% मिल्क है, तो मिक्सचर बी की टोटल क्वांटिटी बताइए। तो मिक्सचर बी की टोटल क्वांटिटी क्या होगी, तो देखिए आपके पास मिक्सचर बी की बात करते हैं, इसमें 132.5 ml जो है ना वो 25% केक बनी और हमें किसकी वैल्यू चाहिए 100। ठीक है, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी इससे 4 टाइम 100 इंटू 4 इज 400, 30 इंटू 4 इज 120, 120 प्लस 400 इज 520 एंड 2.5 इंटू 4 इज 10, 520 प्लस 10 इज 530। ठीक है, तो मिक्सचर बी में आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 530 ml, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए अलोन फिल द टैंक इन XR। पाइप ए है जो टैंक को कितने टाइम में फिल करती है XR, एंड जो पाइप बी है वो कितने टाइम में फिल करती है X-1। अब हमें क्या दिया, एफिशिएंसी ऑफ पाइप बी इज डबल ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए एंड पाइप ए फिल दी 55 लीटर पर आवर। देखिए पाइप ए जो है हमारे पास पाइप ए और बी की एफिशिएंसी डिफाइन की गई है। पाइप ए की जो एफिशिएंसी है उससे पाइप बी की एफिशिएंसी क्या है, डबल है, किससे ए से। अगर पाइप ए की एफिशिएंसी 1 है तो पाइप बी की एफिशिएंसी डबल यानी 2 यूनिट। और पाइप ए की एफिशिएंसी हमें डायरेक्टली गिवन भी है। पाइप ए जो है ना टैंक में कितना वाटर फिल करती है, तो कितना 55 लीटर पर आवर। तो अगर पाइप ए 55 लीटर पर आवर तो पाइप बी की एफिशिएंसी इज 2 यूनिट, तो 110 लीटर पर आवर पाइप बी। अब देखिए हमारे पास पाइप ए जो है वो एक्स आर में वाटर फिल करती है और पाइप बी X-5। तो अगर मैं कैपेसिटी ऑफ टैंक फाइंड करना चाहूँ ए के थ्रू, तो पाइप ए की एफिशिएंसी है 55 और टाइम कितना लगता है X, तो ये वाटर टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। और पाइप बी के थ्रू अगर फाइंड करना चाहूँ तो पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी है 110 और टाइम इज X-5। तो इससे मेरे पास भी टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। हम इसे इक्वल रख सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 55x, ठीक है, 110x माइनस 5। देन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 55x, ठीक है, 550 की इक्वलेंट है तो x इक्वलेंट कितना आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो हमने कैपेसिटी ऑफ टैंक फाइंड करना है, तो ये भी तो आपके पास कैपेसिटी ऑफ टैंक ही था। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक आपके पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू अब आ चुकी है आपके पास। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 55 इंटू में x इज 10, तो 550 ही कैपेसिटी ऑफ टैंक आ। ठीक है, एम तो आपका जो लीटर सॉरी, ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 550 लीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मॉक टेस्ट लास्ट टाइम में हमारे एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आई एग्जाम भी आपके लिए लेके आया है एक मॉक टेस्ट की बी किट जो ओनली 99 रुपीज में है, जिसमें आपको 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे
6 previous year question paper and 128 chapter test and 206 subject test. एग्जाम डेट जैसे आपको पता है कि एग्जाम डेट आ चुकी है, जिन स्टूडेंट की एग्जाम डेट 27 एंड 28 ऑफ फेब है, ठीक है, 1 मार्च है, वो इस किट को परचेज कर सकते हैं और इससे ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A certain amount earned simple interest of a rupees 1280 after 3 years had the interest had been 5% more, then how much percent more interest would have been earned? देखिए हमें क्या दिया है, एक सर्टेन अमाउंट है जिसपे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आपको 3 ईयर का कितना दिया है, 1280 रुपीज फॉर 3 ईयर, ठीक है। अब वो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर 5% और इंक्रीज कर दिया जाए तो अब आपको जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा ना वो कितना मिलेगा, हमें ये बताना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए या इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। ये तो हमें क्या है, इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट दिया, टाइम दिया 3 ईयर। इससे ना तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं और ना ही हम प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। जब ना ही हम प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं और ना ही इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम न्यू इंटरेस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते, यानी हमारे पास डाटा यहाँ कंप्लीट नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज 120 मीटर if the sum of the length and breadth of the rectangle is 30 centimeter, find the area of square। यहाँ पे इसे करेक्ट कर लेंगे, आपके पास ये मीटर है। तो आपके पास देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हमारे पास सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है ना वो 4a होता है एंड रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है आपके पास वो 2l प्लस b होता है, और इन दोनों के सम हमें किसके इक्विवेलेंट दिया है, 120 मीटर। अब हमें क्या दिया है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 मीटर, इसे मीटर कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ये। तो आपके पास लेंथ एंड ब्रेथ कितनी दी है, 30 मीटर। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी 2 इंटू में 30, किसके इक्विवेलेंट है, 120 प्लस 4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस वन इज 60 एंड 4 इक्विवेलेंट 60, तो a इक्विवेलेंट 50। अब हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, और a की वैल्यू इज 15, तो 15 का स्क्वायर इज 225, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a shopkeeper marks his goods 60% more than the cost price and gives a discount 20%, then find the profit। देखिए एक शॉपकीपर है जो अपने गुड्स पे 60% मोर कॉस्ट प्राइस से अब एमआरपी मेंशन करता है। तो हम कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस इज 100, ठीक है। अब इस आर्टिकल पे जो एमआरपी लिखी जा रही है वो 60% अबव, तो एमआरपी कितनी होगी इस आर्टिकल पे, 100 का 60% इज 60, तो 160। अब इस आर्टिकल पे डिस्काउंट दिया जा रहा है 20%, ठीक है। 160 का 10% इज 16, तो 20% इज 32 यूनिट का डिस्काउंट दिया जाए। डिस्काउंट एक नेगेटिव वैल्यू, हम इसमें से डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 160 माइनस 32 इज 128। अब देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस इज 100 एंड सेलिंग प्राइस इज 128, तो कितना मोर है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 28 यूनिट का। और अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता है तो उससे पर यूनिट की फॉर्म में परसेंटेज भी उतना ही मोर होता है, यानी परसेंटेज प्रॉफिट इज 28%, जो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Average age of a class of 23 girls is 15 years. Two new girls having an average age of 10 years to join the class. The average age of class becomes। देखिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमारा अलग है और इसकी स्मार्ट अप्रोच अलग है। हमारे पास पहले इनिशियल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 23। देखिए एवरेज इक्विवेलेंट क्या होता है, तो एवरेज इक्विवेलेंट होता है सम ऑफ द क्वांटिटी अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, 23 गर्ल्स है और उनकी एवरेज एज कितनी दी है, 50। तो यहाँ से हम सम फाइंड कर सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी, तो कितना आएगा, 23 इंटू में 15। अब दो न्यू गर्ल्स और ज्वाइन हुए तो नंबर ऑफ क्वांटिटी इज 25, ठीक है, और इसका सम कितना आ गया, 23 प्लस 50। अब जो दो न्यू गर्ल्स ज्वाइन हुई है उनका एवरेज इज 10 ईयर है, तो टोटल कितना होगा, 20 ऐड कर देंगे, तो आपके पास यहाँ से न्यू एवरेज आ जाए। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाए, पर ये हमारी स्मार्ट अप्रोच नहीं। स्मार्ट अप्रोच क्या है, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास 23 गर्ल्स का एवरेज कितना दिया है, 50। अब जो दो न्यू गर्ल्स ज्वाइन हुए उनका एवरेज लेस है,
तो वो सब पे इफेक्ट डालेगी लेस, तो यानी जो न्यू एवरेज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एवरेज माइनस होगा। कितना माइनस होगा, तो देखिए एवरेज इज, जो दो न्यू गर्ल्स ज्वाइन किए हैं उनकी 10 ईयर है, 5 लेस, ठीक है, तो दोनों के 5 लेस, तो दोनों को टोटल पे इफेक्ट कितना होगा, 10 का, ठीक है। और ये 10 का जो इफेक्ट होगा, अब ये 10 का इफेक्ट कितने पे जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, न्यू नंबर ऑफ क्वांटिटी 25 में डिस्ट्रीब्यूट, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 15 माइनस, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट आएगा, तब ये एक जीरो इंक्रीज होगी, तो 0.4, 15 माइनस 0.4 इज 14.6 ईयर, तो न्यू एवरेज जो बनेगा ना वो 14.6 ईयर बनेगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन कैन रोल 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, इट टेक हिम 8 आवर्स टू रो द प्लेस एंड कम बैक, हाउ फार द प्लेस। देखिए हमारे पास स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, तो 6 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हमें देखिए, अगर एक पर्सन एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन जा रहा है, वापस आ रहा है, तो इसमें जो स्पीड होगी ना, वन वे डाउनस्ट्रीम स्पीड यूज होगी, वन वे अपस्ट्रीम, तो हमें पहले डाउनस्ट्रीम स्पीड चाहिए, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई, एंड x इज ए स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर एंड y इज ए स्पीड ऑफ वेलोसिटी। तो speed of man in still water is 6 and speed of velocity is 3, so downstream speed is 9 km per. Second is upstream speed. Upstream speed is x minus y, so 6 minus 3 is 3 km. ठीक है, अब हमारे पास डिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होता है, जब वन प्लेस से दूसरी प्लेस में जाता है, टोटल टाइम गिवन होता है। तो देखिए हमारे पास डिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है टोटल टाइम इंटू में S1 इंटू में S2 अपॉन में S1 प्लस S2। S1 और S2 क्या होती है, S1 इज ए वन वे की स्पीड और S2 इज ए सेकेंड वे, ठीक है, जाते वक्त उसकी वन वे स्पीड जो S1 है और सेकेंड उसमें वापसी में S2। अब देखिए हमारे पास टोटल टाइम कितना दिया है, 8 आवर्स, ठीक है, जाते वक्त स्पीड कितनी है 9 और वापसी में 3, एंड टोटल इज 9 प्लस 3 इज 12। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, हमारा शॉर्ट मेथड है, हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 8 4 से ये 2 टाइम, 4 से ये 3 टाइम, 3 से 3 कैंसिल, 9 2 18। तो हमारी डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस इज 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से, और हमें सिंप्लीफाई करना। देखिए 960 को पहले 30 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 48 इंटू में 22 एंड देन प्लस 194 माइनस 145 है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू आपके पास 49, ठीक है, बस इसे सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। 48 इंटू में 22 प्लस में 49, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए सिंप्लीफिकेशन से है, 1089 डिवाइडेड बाय 3। 1089 किसका अंडर रूट होता है, तो किसका अंडर रूट होता है 33। 33 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 11, तो 33 डिवाइडेड बाय 3 इज 11, 11 इंटू 11 इज 120, तो आंसर इज 121। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के, जिन्हें आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एंड नेक्स्ट वन भी देखिए, इसमें स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, आप इसे पावर के कॉन्सेप्ट से भी यहीं पे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसके सिंप्लीफाई करने में पावर का ही कॉन्सेप्ट यूज कीजिए या इसे मिनिमाइज कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट और पावर का कॉन्सेप्ट है, इसे भी आप सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।